आपसे ये जानना चाहूँगा कि लगभग कितने वर्ष से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं, दूर से आप चल के आए मेरे पास हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों में लोगों की सेवा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और मेरे पास आता कोई शराब पीता है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, भूलने बीमारी है, मैं देखता हूँ यहाँ पर लोगों की मैं। ये आपने पिछली बार भी बताया था कि शराब को लेकर जो है आप छुड़वाने को लेकर आप काफ़ी जागरूक भी हैं और लोगों की जहाँ तक है आपने शायद बताया था कि 100-150 लोग आपके यहाँ से शराब छोड़ के जा भी चुके हैं। इस बार हम बात करेंगे, आपका बोर्ड बाहर लगा हुआ था जहाँ लिखा हुआ था कि आप मस्तिष्क रेखा के बहुत ही अच्छे जाता है। आप मस्तिष्क रेखा देख के बता सकते हैं लोगों की समस्या क्या है और उसका समाधान भी आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से, अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे कि बागेश्वर धाम में भी जो इस तरह से किया जाता है, देखा जाता है, क्या आपकी विद्या और उनकी विद्या एक ही है या कुछ अलग है? यहाँ पर जो मेरे पास दारू पीने वाले आते हैं, कई कई सौ लोग छोड़ चुके हैं। तो जितने लोग 100 में से 10% लोग नहीं छोड़ते हैं, 30% लोग पूरे छोड़ देते हैं और 60% लोग कम कर देता है। मेरे पास आता है, मैं 108 लोगों की संख्या पूछता हूँ, वो संख्या बता देती है, छूटे कि नहीं छूटे, कम करेगा, कर देगा। अरे मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, 2 साल कोर्स किया मैंने इसमें है। तो मस्तक रेखा में जीवन मरण हानि लाभ यह सब आ जाता उसमें है। और उसको मार दिखा देता हूँ, कोई डिप्रेशन क्यों हुआ है, क्या कारण है, क्या कौन सा नशा ग्रह खराब चल रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे सब मालूम पड़ जाता हुआ है। आपने मस्तिष्क रेखा के कोर्स किए जाने की बात कही है, यह कौन सा कोर्स होता है और इसकी अवधि कितनी होती है और कहाँ से इस कोर्स को किया जा सकता है? मस्तिष्क रेखा में यहाँ हमारे गुरु जो घुंडी नंबर 5 में रहते थे, अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो यहाँ कोई करता ही है, विशेष पढ़ाई होती है यहाँ पर इसकी। इसमें रेखाओं की पढ़ाई उसमें होती है। किसी की रेखाएं के महीन है, किसी की मोटी है, गैपिंग है, माथा चौड़ा है, पतला माथा है, किसी का रेखाएं 1 बन रही, 2 बन रही। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाई इसकी होती है, काफ़ी समय लगता है। इसकी मैं पढ़ाई की है मैंने। तो मस्तिष्क रेखा में परेशानी का हल आ जाता है। और जो मेरे पास आता भी है, मैं उसका नाम, पिता का माँ नाम पूछता हूँ, एक पर्चा मैं देता हूँ। वो पर्चा इंसान पूरे जीवन काम आता है। कोई काम होगा नहीं होगा पर्चा बता देगा, या कभी दुविधा में फंसे हो, हम ये करें वो करें, वो पर्चा बता देगा। या ज़िंदगी में कभी परेशानी, उलझन, टेंशन, कोई भी परेशानी आई हो, वो पर्चे का प्रयोग करेंगे। वो पर्चा आपको मार्ग दिखा देगा कि काम कैसे होगा नहीं, वो सब बता देगा आपको। क्या इसको ये किस तरह का पर्चा होता है, इसमें किस तरह का शब्दों का वर्णन किया जाता है, कृपया बताएं। ये पर्चा होता है, उसको बताएं कोई काम होगा नहीं होगा, ये बता देगा। उसमें तरीका वो किस उसका नाम का राशि का हम पर्चा बनता हुआ है। तो पर्चा खुद बता सब देता है। वो जिसको विषय में लिख देता हूँ मैं, उसको प्रयोग करता है तो पर्चा खुद सब बता देगा। कुछ ऐसी बात है क्या वो जो आप जिस पर्चे की बात कर रहे हैं, क्या वह 100% सत्य होता है या उसमें भी 1 या 2% चांसेस ना होने के होते हैं? 90% सही बताता है, ज्योतिष 90% बताती है। जिसको प्रयोग किया गया उसको सही बताया। मैं भगवान नहीं हो सकता, मैं जो 90% सही बताता। और जितने लोग फ़ोन किया मुझे, जिसको मैंने दिया, दोबारा कई लोग लेके लोग आते हैं। आप पीछे से कितनी भीड़ लगी पड़ी, पीछे लोग आए बैठे पड़े मेरे पास हैं। और मैं मार्गदर्शन करता हूँ, जन कल्याण करता हूँ। और हमारा कोई पैसा भी नहीं पड़ता यहाँ पर, मैं गुरु करके जन कल्याण कर रहा हूँ। हमारा मेन काम सिलाई काम में, टेलर मास्टर हूँ। मंगल में छुट्टी हमारी रहती है, तो मंगलवार का सेवा भाव से मैं करता हूँ। हम कोई लुटने खाने काम नहीं करते, हम कोई बाबा बनी हैं। और जो बाबा बागेश्वर बाबा हैं, उनकी एक अलग विद्या, मेरी अलग विद्या मेरी है। मेरी विद्या उनकी अलग विद्या। उन दोनों विद्या में क्या अंतर है? विद्या में अंतर है, हमारी मस्तिष्क रेखा पढ़ाई है, वो अलग है। और उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है, वो अलग विद्या। जो प्रेरणा आती है, लिखते हैं भाई, बहुत समय तक जब साधना कोई करता है तो धीरे धीरे वो जो इष्ट होता है वो फल देने लगता है। तो किसी चीज़ में साधना करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। हमने भी कई साल लगाया है, मैंने इसमें है, मैंने ध्यान किया है। तो मैं समझ मालूम पड़ जाता है कि कैसे क्यों है, क्या कारण, मुझे समझ मालूम पड़ जाता है वो है। हो गया 5 मिनट, हाँ उसको काट दिया तो फिर वहीं से खोल दिया करो, चालू कर चालू। तो इसी तरह जब मेरे पास जो कोई आता है सामने, क्या कारण है, क्यों आया है, परेशानी क्या है, मुझे सब मालूम पड़ जाता है। कोई दारू पी रहा है, वो कहे सब दारू पी रहा है, मुझे मालूम पड़ जाएगा। उसके दोस्त का नाम क्या बता दूंगा, उसकी जेब में रखा नोट नंबर बता दूंगा, तो क्या खाता पीता है, क्या भाई बहन हो, मैं सब कुछ बता देता हूँ। और दारू नहीं छोड़ेगा, आगे परिणाम क्या होगा वो भी बता दूंगा। उसको छिपता हमसे कुछ नहीं होते हैं।
आपने जैसा अभी कहा कि आपका जो मेन काम है वो टेलर का है और यहाँ आप मंगल मंगल आके बैठते हैं, तो टेलर से अचानक टेलर से और यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। असल में हम सत्संग करते थे, तो सत्संग में एक गुरु मिल गए, वो परीक्षा ली योग्य है कि नहीं, तो मुझे ज्ञान दिया। तो कई लोग थे लेकिन हमें चुना उस मालिक ने। परमात्मा चुनता किसी किसी को, तो कोई सौभाग्यशाली हो। मैं अपने समझता हूँ अपने आप को कि परमात्मा मुझे इस काबिल समझा, मैं लोगों की सेवा मैं कर रहा हूँ, खाली ऐप का यहाँ करके वहाँ पर हूँ। कानपुर नगर की बात कही जाए तो काफ़ी ऐसे बाबा हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो लोगों की समस्या समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ धन लाभ के लिए सोचते हैं, उनसे रुपयों की मांग करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए उसके बावजूद भी जो है उनको कोई उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। क्या आपके यहाँ भी किसी तरह की फीस रखी गई है या निःशुल्क भाव से आप जो है देख रहे हैं? नहीं, हमारे कोई फीस नहीं, पर जो इच्छा हो दान पत्र में डाल दो। जो फिर दान पत्र में आता भी है, उसके लिए गरीबों के लिए आटा दाल चावल चाय पत्ती व्यवस्था कपड़ा व्यवस्था करता हूँ। हमारी कमाई जगह दूसरा हमारा है, हमारी सिलाई दुकान है, मेरा खर्चा चल जाता है वहाँ पर है। इसलिए मैं सेवा भाव से लोगों को करता हूँ। हम कोई बाबा दुकान खाना काम नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। अपने मंगल में टाइम मिलता है तो सेवा में भाव से मैं आता हूँ खाने यहाँ पर करने के लिए। आप मंगल हर सप्ताह में मंगलवार को आप यहाँ बैठते हैं। लगभग कितने लोग दिन भर में आपके पास समस्याओं को लेके आते हैं, और कानपुर के अलावा क्या अन्य क्षेत्रों से भी आते हैं या केवल कानपुर से ही आते हैं? नहीं, मेरे पास कई जिले के लोग आते हैं, मेरे पास फ़ोन करते, नंबर लेते हैं मेरे पास आते हैं, मेरे पास है। और तमाम तरह समस्याएं होती हैं, उसमें निजाम मुफ्त रखा जब पढ़ता हूँ मालूम पड़ जाता है कौन ग्रह खराब कारक हो क्यों रहा है, और जो उपाय बताता हूँ मैं खर्चा नहीं होता। 60-70 रुपये खर्चा आ सकता है, जो उपाय बताऊँगा उतने में काम हो जाएगा, कोई बहुत पैसा नहीं लगता उसमें। तो क्या कारण है, किस हो क्यों रहा है, परेशानी क्यों आई है, कब तक रहेगी, इसको मुझे मालूम पड़ जाता हमको है। आपने 60-70 रुपये खर्चे की बात करी है। अगर देखा जाए तो कई जगह एक बड़ा बिल बना के दे देते हैं, हवन पूजन की सामग्री लिख देते हैं, काफ़ी तरह की मिठाइयाँ लिख देते हैं, और उस समस्या के समाधान के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हज़ारों रुपए का बिल बैठ जाता है लोगों का। क्या आप केवल 70 रुपये में इस चीज़ को, आपने एक उदाहरण दिया 60-70 रुपये खर्चा आता है, तो ये वास्तविकता में कितना सही है, लोगों को कितना लाभ मिला है? लाभ बहुत मिला है मेरे पास पीछे लोग बैठे हुए, बात करवा दूंगा उससे। तो मेरे पास आता है, संतुष्ट हो जाता है। तो पूरी जन्म कुंडली हम बता देते हैं, हमें कुछ छिपता नहीं है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ कि दुख हो जाए, परेशान हो, टेंशन, हमारे ऐसा काम नहीं करते हैं। और सबका अपना अपना तरीका कमाए, हमारी कमाई जरिए दूसरा हमारा है, बाबा लोग अपने तरीके का, हमारा अपना तरीका हमारा। तो किसी में बराबर हम नहीं कर सकते, उनका अपना हमारा अपना का हमारा है। अच्छा, जैसे आपने मस्तिष्क रेखा की बात करी और आपने कहा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और कितने, अगर शादीशुदा जोड़ा है तो उसका पहला बच्चा कौन सा है या दूसरा बच्चा कौन सा है, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो क्या आप मुझे मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? जो आप सोचेंगे मैं सब बता दूंगा। जो आप ईमान पढ़ने कला एक विद्या है, ये ध्यान विद्या है। अपने शून्य कर लिया तो आदमी जो सोचता है वो मालूम पड़ जाता है कि मन में क्या चल रहा है, विचार चल रहा है। अब मुझे आप विषय में मुझे ये बताइए कि मेरे कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे कितने हैं, मन मेरा सोचिए, मैं भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। बच्चे कितने अभी आपके हैं? 2। ये बात हमको मालूम नहीं थी, बच्चे 2 आपके हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने संत सुरेंद्र दास जी से पूछा कि बच्चे कितने हैं मेरे, और उन्होंने जो है अपना मन ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने और आपका पहला बच्चा लड़का लड़की भी मैं लिख दे रहा हूँ, मैं याद कर लिख दे रहा हूँ। पहला बच्चा लड़का लड़की आपकी है? लड़का। पहला बच्चा लड़का आपका है। देखिए आपके मामा कितने मालूम आपको है? मामा कितने हैं मालूम आपको है? खाली बड़े याद करिए। कोशिश की गलती भी हो जाती है उनसे, विद्या है। मामा कितने आपके हैं? मामा मेरे नहीं हैं। मामा है नहीं आपके हैं अभी। मामा 0 आपके हैं। मामा 0 आप, मामा नहीं आपके मामा हैं। आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आदमी निजी जानकारी होती है और आदमी को स्वयं ही पता होता है, लेकिन आज हमारे संग जो संत सुरेंद्र दास जी हैं
इन्होंने हमको बताया कि मेरे परिवार के बारे में बताया। मेरा पहला सवाल ये था सुरेंद्र दास जी से कि मेरे बच्चे कितने हैं, जो कि मुझे पता था, ये मेरी निजी जानकारी है। इन्होंने बताया 2 बच्चे हैं। हाँ, ये पूरी तरह सत्य है। इसके बाद सुरेंद्र दास जी ने पूछा कि लड़का है या लड़की है, इसके बारे में बताया। तो जैसा कि मुझे पता था मेरा पहला बच्चा कौन है, तो उन्होंने इसके बारे में भी सही जानकारी दी। हालांकि मेरे मामा के बारे में जो है इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने हैं मामा, तो मेरे मामा हालांकि नहीं है, और उसके बारे में इन्होंने जो है सही बोला कि आपके मामा 0 हैं। आगे हम उनसे और भी बातें करेंगे। सुरेंद्र दास जी, ये बताइए, ये तो आप निजी जानकारी आपने दी, और आप समस्याओं का समाधान, जैसे मान लीजिए ये तो निजी जानकारी है आपने दे दी मेरी मस्तिष्क रेखा पढ़ के, लेकिन आपका एक तरफ दावा भी है, आप समस्याओं का समाधान भी करते हैं। कोई समस्या अगर कोई व्यक्ति लेके आता है यहाँ पे, तो उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है? मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, मस्तक समस्या आ जाती हैं, समस्या है कब तक रहेगी, क्यों आई है और ठीक कैसे होगी, ये मुझे सब मालूम पड़ जाता है। मैं सब खुल के बता देता हूँ उसको, हमको तो छिपता नहीं है हमसे है। आप यहाँ मंगल बैठते हैं, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारा यूट्यूब में चैनल भी है, सर्च करेंगे संत सुरेंद्र दास कानपुर यूट्यूब चैनल है। और मंगल बैठता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9839 23 86 63। मैं मंगलवार को 11:30 5 बजे बैठता हूँ, पिपौरी गाँव बैठता हूँ। ये कानपुर में पड़ता है, बर्रा 8 के आगे पिपौरी गाँव, कल होटल बगल में मेरा अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है। तो संपर्क हमसे कर सकते हैं। कई लोग आते हैं फ़ोन करके, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर नंबर दोहरा दे रहा हूँ, मेरा 9839 23 86 63 नंबर मेरा ही है। जैसा कि सुरेंद्र दास जी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे चैनल के माध्यम से साझा किया है, और हम इस समय, जैसा मैंने आपको बताया था, मौजूद है कानपुर नगर के पिपौरी गांव स्थित अनोखा मंदिर में। संत सुरेंद्र दास जी ने हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से, लोगों से जो है गुजारिश करी, यदि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, शराब, यदि उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शराब का आदी हो और शराब से आदी होने की वजह से जो है उसके घर वाले परेशान हो, तो वह उनसे सुरेंद्र दास जी से संपर्क कर सकता है। जी बताएं। आपके माध्यम से मैं, अगर जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो घर में कोई शराब पीने वाला हो, रिश्तेदार में हो, परिवार में हो, कोई भी हो, संपर्क कर सकते हैं। वो छोड़ देगा, आराम छोड़ देगा, क्योंकि ज़िंदगी बन जाती है। शराब पीने वाले घर में बरकत नहीं होती है, घर में कलम मची रहती है। शराब आदमी कलेजा पीती है, लीवर पीती है, पैसा पीती है, हड्डी खून पी जाती है। जिनके पीने वाले घर में सब बर्बाद हुए पड़े। शराब वो लैला है जो अपने मजनू को बर्बाद कर डालती है। जितना दूर हो उतना से अच्छा रहेगा। मेरे पास जो आते हैं तुरंत छोड़ना भी नहीं पड़ता उनको, जो लंबे समय पीते आ रहा है तुरंत छोड़ना ही पड़ता है। मैं 1 ढक्कन 2 ढक्कन कम करवाता हूँ, दिन कम करवाता हूँ, तुरंत नहीं छुड़वाता हूँ। मैं काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास हैं, मैं दवा देता हूँ, तो पानी घोल पीना पड़ता है। तो शराब से एक अलग जैसे गंध आने लगती है, पीने की इच्छा नहीं करती है आदमी की है। तो माध्यम जितना लोग वीडियो देख रहे हो, कि अगर आपके परिवार में या अगल बगल कोई हो तो उससे संपर्क करें हमसे। और हमारा कोई खर्चा भी नहीं आना है, मैं कोई पैसा मेरे जोर से दाम पर डाल दिया, न इच्छा न डाला। मैं जन कल्याण गुरु की आज्ञा से करता हूँ। धन्यवाद। संत सुरेंद्र दास जी ने जो है चैनल के माध्यम से अपील करी है, खासतौर से जो लोग शराब के आदी हैं, शराब की लती हैं, उनसे अपील करी है, या उनके परिवार से अपील करी है कि जो लोग उनके परिवार में शराब के आदी हैं, वह लोग शराब अगर उन लोगों की छुड़ाना चाहते हैं तो वह संत सुरेंद्र दास जी से संपर्क कर सकते हैं। संत सुरेंद्र दास जी ने अपना नंबर भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए साझा किया है। मैं SP सिंह, कैमरामैन हर्ष वर्मा के साथ, कानपुर नगर।